स्वागत करता हूं मैं दोस्तों आप लोगों का फिर से अपने नए YouTube चैनल पे वासुदेव कृष्णा स्टडी पॉइंट। मैं हूं आपका मेंटोर और गाइड और आज फिर से लाया हूं एक नई वीडियो मैथ्स के इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर्स के ऊपर। पहले जान लेते हैं स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कैसे रिलेटेड है। स्कोरिंग का मतलब होता है आप लोग जिन्हें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब जो आप 10th में पढ़ने के बाद अगर आगे मैथ्स लेते हैं तो आप उन चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हमें मैथ्स की एनसीईआरटी के हिसाब से पता है हम टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि कुछ चैप्टर्स पे हैश का साइन है। इसका मतलब ये चैप्टर्स जो हैं ये टर्म 1 ऐसे 1 के एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी कुछ धमाकेदार न्यूज़ के साथ। आप लोग ये दो चैप्टर्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल नए पढ़ोगे, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इजी टॉपिक है जो आपके कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं आपको शुरू से बताना शुरू करता हूँ। रियल नंबर्स ये अच्छा चैप्टर है, इसमें उतना कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसमें इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये दोनों चीज़। घबराइएगा नहीं, मैं आपको पूरा कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी दुआ रही तो मेरा चैनल बहुत जल्दी बढ़ेगा। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स के सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम अल्फ़ा, बीटा और गामा इन 3 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए नए होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बोर्ड प्रॉब्लम्स है, बोर्ड प्रॉब्लम। सेकंड है इससे जो आता है वो है वर्क, जैसे कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, एक ग्रुप एक दिन में इतना काम करता है, तो एक आदमी या एक औरत कितना काम कर सकेगा उतने ही दिन में, उस तरह के वर्क के प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एरोप्लेन का, आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा, या फिर ट्रेन का। ऐसे क्वेश्चंस इस साल यानी कि 2019 के बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा काम पे था। जो 4 नंबर का इस चैप्टर से हर साल 4 नंबर का एक क्वेश्चन, इससे 4 नंबर हर साल 4 नंबर का, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 चैप्टर से 4 नंबर हर साल कंफर्म आता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग नहीं है। ट्रायंगल्स चैप्टर मेरे हिसाब से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं, जो एक थ्योरम इसमें से 4 नंबर की ज़रूर आती है। करीब करीब आपको इसमें 4 थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी और साथ में उनका रिवर्स भी, तो टोटल मेरे हिसाब से 8 थ्योरम पढ़नी पड़ेगी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट्स स्कोरिंग चैप्टर ब्रो, इसमें आप जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। स्कोरिंग चैप्टर में मैं रियल नंबर्स को भी जोड़ता हूँ, पॉलिनोमियल्स को भी जोड़ता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी जोड़ता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। जहाँ तक बात रही इन दोनों चैप्टर्स की, तो बच्चे को बहुत कंफ्यूजिंग होता है और आगे ये दोनों चैप्टर इतना ज़्यादा मिलते नहीं हैं। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको 11th में भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन और पैराबोला, हाइपरबोला ये सब 11th में है, ये आप 11th में पढ़ेंगे। ये सब रिलेटेड आगे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री अ ब्रांड न्यू चैप्टर फॉर यू। 9th में आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा ना कुछ, 10th में आपको ये एक अचानक से दिया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री हम इसमें सारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जिसे आप अप्लाई करना सीखेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बस ये बताता है कि अगर आपको एक एंगल दिया हो, एक थीटा दे रखा हो, थीटा मतलब एक एंगल होता है, आपको मैं उससे नहीं समझा रही, डायरेक्ट समझाता हूँ। एक एंगल दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो, तो हम सेकेंड साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। एप्लीकेशंस में यही चीज़ होती है। घबराइए मत, आप सब कुछ सीख जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। सर्कल्स चैप्टर, पहले मैं इन दोनों में स्कोरिंग बता देता हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट तो बहुत है, 11th में दोनों ही आ रखे हैं, और इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग के साथ साथ हर साल 4 नंबर का एक सवाल, उससे भी 4 नंबर का सवाल आता ही आता है।
इन दोनों से आए ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई साल इससे 4 नंबर का सवाल दिया भी गया है, कई साल नहीं भी दिया गया, तो मैं इसे एकदम कंफर्म नहीं कह सकता। बाकी चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स सबसे ज़्यादा और ईजी और स्कोरिंग चैप्टर मैं मानता हूँ। और सर्कल्स का जो साथी है कंस्ट्रक्शन, इसमें आपको बस थोड़ा कुछ सीखना है। उसके बाद इसके आपके जो कंस्ट्रक्शन के 3 नंबर या फिर 4 नंबर के सवाल होंगे, ये आप आराम से कर लोगे बैठे बैठे। रिलेटेड टू सर्कल आपको इसमें सेक्टर्स पढ़ना है, इसमें थ्योरम्स हैं। आप जो इसमें थोड़े थ्योरम्स पढ़ोगे वो आपके इससे रिलेटेड होगी, तो आप जो इस चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ोगे वो इसमें अप्लाई होगी कहीं ना कहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी और स्कोरिंग भी है साथ में। इसमें आपको थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि क्या चीज़ ऐड हो रही है और क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। और सबसे कम मेहनत वाले ये 2 चैप्टर्स, और साथ में स्कोरिंग है, तो आराम से कीजिएगा। और मेरे हिसाब से मैं बहुत ही जल्द रियल नंबर्स पे बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरी वीडियोस आधे घंटे की होगी, आप उसमें सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियोस मिलेगी आपको। मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैं सीबीएसई बोर्ड वालों को रिकमेंड करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड्स वालों के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनका सिलेबस जरा भी नहीं पता हुआ है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और प्लीज़ कमेंट कर लीजिए आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।